बहुत समय पहले की बात है। यहूदी नगर बेथलेम के पास एक छोटा सा गांव था, जहां एक गरीब और ईमानदार किसान यूसुफ अपनी पत्नी मरियम के साथ रहता था। मरियम बहुत धार्मिक और प्रभु पर विश्वास रखने वाली महिला थी। उनका जीवन सादा था, लेकिन उनके हृदय में परमेश्वर का भय और प्रेम बसा हुआ था। एक दिन मरियम को स्वर्गदूत गैब्रियल ने दर्शन दिए। वो बोला, हे मरियम, मत डर, परमेश्वर ने तुझ पर अनुग्रह किया है। तू एक पुत्र को जन्म देगी। उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और उसे परम प्रधान का पुत्र कहा जाएगा। मरियम चौंक गई, लेकिन उसने विश्वास से कहा, जैसा प्रभु चाहता है वैसा ही हो। कुछ महीनों बाद रोमी सम्राट ने जनगणना का आदेश दिया। यूसुफ और मरियम को बेथलेहम जाना पड़ा, क्योंकि वही उनका पुश्तैनी नगर था। मरियम उस समय गर्भवती थी और लंबी यात्रा उनके लिए कठिन थी, लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया। जब वे बेथलेहम पहुंचे तो वहां कोई स्थान खाली नहीं था। हर सराय भरी हुई थी। अंत में एक दयालु व्यक्ति ने उन्हें अपने अस्तबल में रात बिताने की अनुमति दी। उसी रात मरियम ने एक पुत्र को जन्म दिया, वही यीशु जिनके विषय में भविष्यवाणी हुई थी। उन्होंने उसे कपड़े में लपेटकर एक चरनी में रखा। उस समय कुछ चरवाहे पास के मैदान में अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। अचानक स्वर्गदूतों का झुंड आकाश में प्रकट हुआ और उन्होंने गाया, सर्वोच्च में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर शांति हो उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है। चरवाहे दौड़ते हुए आए और उस बच्चे को देखने लगे जो संसार के उद्धारकर्ता के रूप में जन्मा था। यीशु का बचपन साधारण था, लेकिन वह बुद्धि और अनुग्रह में बढ़ता गया। 12 वर्ष की आयु में ही वो मंदिर में बैठकर धर्म गुरुओं से चर्चा करने लगा। सभी उसकी समझ और ज्ञान पर चकित रह गए। समय बीतता गया और जब यीशु 30 वर्ष के हुए, तब उन्होंने यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया। जैसे ही वे पानी से बाहर आए, स्वर्ग खुल गया और एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसके बाद यीशु ने अपने प्रचार कार्य की शुरुआत की। उन्होंने कहा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। वे नगर नगर, गांव गांव घूमे, लोगों को परमेश्वर के प्रेम और क्षमा का संदेश देते रहे। वे चमत्कार करते, रोगियों को ठीक करते, अंधों को दृष्टि देते, गूंगे बोलने लगते और मृतकों को जीवन मिल जाता। लोग उन्हें गुरु, रबी और उद्धारकर्ता कहने लगे। लेकिन कुछ धर्मगुरु और अधिकारी उनसे ईर्ष्या करने लगे। यीशु ने एक नई शिक्षा दी, प्रेम, क्षमा और सेवा की। उन्होंने कहा, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुमसे एक कोट मांगे, उसे अपना चोगा भी दे दो। जिसने बिना पाप के है, वही पहले पत्थर फेंके। उनका ये प्रेमपूर्ण व्यवहार और सत्य की शिक्षा लोगों को छू गई। उन्होंने अपने 12 शिष्यों को बुलाया और उन्हें सत्य का प्रचार करने भेजा। एक दिन जब वो यरूशलेम पहुंचे, लोग खजूर की डालियां लेकर उनका स्वागत करने लगे और चिल्लाए, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। लेकिन कुछ दिन बाद वही भीड़ जो उनका स्वागत कर रही थी, उकसाए जाने के कारण उनके विरुद्ध हो गई। यहूदी धर्मगुरुओं ने यीशु को बंदी बना लिया, उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया और रोमी शासक पिलातुस से आग्रह किया कि उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। यीशु को कोड़े मारे गए, उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया और अंत में उन्हें 2 अपराधियों के साथ क्रूस पर लटका दिया गया। लेकिन क्रूस पर लटकते हुए भी उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। 3 दिन बाद एक चमत्कार हुआ। यीशु कब्र में नहीं थे, वे जी उठे थे। उन्होंने अपने शिष्यों को दर्शन दिए, उन्हें शांति दी और कहा, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, जगत के अंत तक। उनका पुनरुत्थान संसार के लिए आशा की नई किरण बन गया। उन्होंने मृत्यु को पराजित किया और यह साबित कर दिया कि जो उन पर विश्वास